ठीक है, आई विल शेयर माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन आ रही है? कैन यू सी माई स्क्रीन? राइट, चलो, राइट। सो हमारा बेसिक कोर्स है, दिस इज और सेकेंड क्लास, राइट। सो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया, जैसे क्विक रिकैप, हमने डिस्कस किया कि ज्योतिष क्या है। देन वी डिस्कस कि ज्योतिष जो है वो ज्योति से बना है, इट्स अ साइंस ऑफ लाइट। तो द बेसिक पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो एक ज्योतिष का मेन कारण क्या है कि हमको पता होना चाहिए व्हाट इज गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा क्या है, वो ज्योतिष हमको बताता है, और अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द डिसीजन। हम डिसीजन, देखो मेरी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि सर जो होना है वो तो होके रहेगा, बट आई ऑलवेज से कि वी कैन डिसाइड, माइंड हमारे पास है, और ज्योतिष हमें गाइड करता है कि व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर यू। तो अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द डिसीजंस। अगर मुझे पता है कि मेरा वक्त खराब है, आई विल बी वेरी केयरफुल, मैं केयरफुल रहूँगा, क्योंकि आई नो देख कि कुछ गलत हो सकता है, ठीक है ना, या अभी इससे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी चाहिए, मे बी आई विल गेट द लॉस, तो मैं अवॉइड करूँगा बेचना, ठीक है ना। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्पफुल है टू मेक अ डिसीजंस, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ कुंडली वी हैव 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, 12 राशिज एंड 27 नक्षत्र। कि हमारी कुंडली में 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं। और फिर मैंने आपसे बोला था कि आप लोग राशि के नाम याद करो अकॉर्डिंग टू नंबर्स। याद करे किसी ने? चलो, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि हमें कैसे प्लैनेट्स को याद करना है, 7+2। 7 प्लैनेट्स कैसे हैं मेरे? 7 प्लैनेट्स आर फिजिकल प्लैनेट्स, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो सच में है। और 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, जो सिर्फ एक शेडो प्लैनेट है, छाया ग्रह हैं, और वो हैं राहु और केतु, क्योंकि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक है, ठीक है। तो हम 7 फिजिकल, अभी जो आप लोग स्क्रिप्चर्स कभी पढ़ेंगे मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। एक बुक है फल दीपिका, किसी ने पढ़ी है फल दीपिका, या नाम सुना है फल दीपिका का? सर कुछ थोड़ा पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली क्या है, जो स्क्रिप्चर्स है ना वो बड़े डेप्थ में लिखे गए हैं। उन्होंने पहले ही श्लोक में मतलब उन्होंने षडबल भी यूज कर लिया, भावबल भी यूज कर लिया, उन्होंने दशाएं भी यूज कर ली, और एक श्लोक लिख दिया। तो जब तक हमें पूरा कंटेक्स्ट नहीं पता होगा, हम उस श्लोक को डिकोड नहीं कर पाएंगे, हम उस श्लोक का मतलब नहीं समझ पाएंगे अगर हमको नॉलेज नहीं है तो। बट स्टिल फलदीप का अच्छी बुक है, मंतेश्वर महाराज की बुक है। इट इज अगेन ओल्ड स्क्रिप्चर। वृत्त पाराशर होड़ा शास्त्र में अभी एडवाइस नहीं करूंगा आप लोगों को, बट यस, अगर आप में से किसी का पढ़ने का मन है, आई विल शेयर द पीडीएफ फाइल, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपसे, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें। फलदीप का इंग्लिश और हिंदी दोनों है मेरे पास, आई विल शेयर बोथ, राइट। चलो, फिर हमने बात की थी सन क्या है, इट्स अ प्लेनेट ऑफ सन सेल्फ। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने कहा था कि सन क्या रिप्रेजेंट करता है, सन रिप्रेजेंट करता गवर्नमेंट है को, फादर को, और किंग, आत्मा को, सोल, फादर, सोल, आत्मा। सोल। ठीक है। तो आत्मा को रिप्रेजेंट करेगा सन, और मून जो है वो मेरे इमोशंस हैं, मेरी मदर है, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी स्लीप है, मेरी ड्रीम्स हैं, उन सबको मून रिप्रेजेंट करेगा, चंद्रमा उसको दर्शाएगा, ठीक है। फिर हमने बात की कि सन कारक किन चीज़ों का है, तो सन कारक है हेल्थ का, फादर का, पावर का, अथॉरिटी का, फेम का, गवर्नमेंट का और प्रोफेशन का। इन चीज़ों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्पस। फिर हमने बात की थी कि हमने हमको कैसे पता लगेगा कि प्लांट स्ट्रांग है या वीक है। तो एक क्राइटेरिया क्या था, फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि वो किसके साथ बैठा है या कौन उसको देख रहा है। अभी हम बात करेंगे किसके साथ वो बैठा है, राइट। तो फ्रेंड्स, एनिमी और न्यूट्रल। तो जैसे सन के लिए मून, मार्स और जुपिटर क्या थे, ये फ्रेंड्स थे। सैटर्न और वीनस इसके एनिमी थे, और मरकरी, बुध इसके साथ न्यूट्रल था। फिर हमने बात की थी दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कि वो ओन साइन है, एग्जॉल्टेड है या डेबिलिटेड है, कि वो अपनी राशि में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है या नीच का होकर बैठा है, ठीक है।
फिर हमने बात की कि सेक्स मेल है, डायरेक्शन ईस्ट है, स्टोन रूबी है और लकी कलर ऑरेंज, सैफ्रॉन, लाइट रेड और इसका बीज मंत्र था ओम ह्रौम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। तो ये हमने सन की बात की थी, फिर हमने मून की बात की थी और मून को हमने कहा था कि इट्स अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस और मन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन की जीते जीत। तो इसीलिए हम लोग एक मून चार्ट बनाते हैं। अभी हम बाद में बात करेंगे उसकी, अभी हम एडवांस की बात है वो, कि मून चार्ट क्यों बनाते हैं। मून चार्ट का पर्पस ये है कि हम मन में क्या चल रहा है हम मून चार्ट से देखते हैं। सन चार्ट से हम देखते हैं कि आत्मा में क्या चल रहा है और लग्न कुंडली बताएगी कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, आउटर अपीयरेंस मेरी कैसी है, राइट। जो एक पिक्चर मेरी सोसाइटी में आ रही है वो क्या है, वो लग्न कुंडली बताती है, ठीक है ना। तो मून की बात करी हमने, मून इज अ कारक फॉर मदर, मदर के लिए कारक है। ट्रेवल, हार्ट, माइंड, इमोशंस, ब्लड, वाटर, लिक्विड, ऑल दिस थिंग्स आर मून इज रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल है। मून के लिए हमने बात करी कि सन एंड मरकरी उसके फ्रेंड्स हैं, मून किसी का एनिमी नहीं है। एंड मार्स, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न क्या है, उसके लिए न्यूट्रल है, ना फ्रेंड्स ना एनिमी। चलो अब आज हम लोग बात करेंगे मार्स की। मार्स इज द प्लैनेट ऑफ पैशन। मार्स इज रेड हॉट प्लैनेट एंड एनर्जी कैन नॉट बी कंटेन्ड, द एनर्जी नीड टू बी रिलीज्ड। बेसिकली मंगल क्या है, मंगल जो है, जो बॉडी की फिजिकल एनर्जी है, राइट। हमें किसी, कुछ लोग बहुत फास्ट चलते हैं, कुछ लोग हम बोलते हैं कि वर्कोहलिक हैं, बहुत काम करते हैं, जैसे हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी की कुंडली में लग्न में मंगल जो है ओन साइन है, ठीक है। मंगल मंगल जो है मोदी जी की कुंडली में ओन साइन है लग्न में। तो मोदी जी बोलते हैं मैं कभी छुट्टी नहीं लेता, मैं 18 आवर्स काम करता हूँ। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी आती है मंगल से। तो मार्स हेल्प अप टू टेक चैलेंजेस, फाइट हेड ऑन, ठीक है। विन डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, करेज, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट। अगर मुझे कॉम्पिटिशन में खड़ा होना तो मुझे करेज चाहिए, राइट। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई बट स्टिल आई कैन फाइट, वो कहाँ से आएगा, मार्स से आएगा, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी इंक्लूडिंग सेक्सुअल, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो मंगल से आएगी। अब मंगल किन चीजों का कारक है, एक देते देते पानी दो बेटा, पानी दो। अब मंगल किन चीजों का कारक है, इट इज फॉर करेज, सबसे इंपॉर्टेंट है। यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे छोटे भाई बहन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज फॉर मेरा स्टेमिना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, स्पेशली फ्लैट्स। अगर हम फ्लैट की बात करेंगे तो मंगल उसमें कारक बनेगा। आर्मी, वायलेंस, पैशन, एंगर, ये सारे प्रोफेशन या चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये मार्स से आती हैं। अगर कोई बोले पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, डिफेंस, पुलिस, ये जॉब्स कहाँ से आएंगी, मंगल से आएंगी। अब वही बात है कि मंगल किनका फ्रेंड्स होगा, किनका एनिमी होगा और किसके साथ वो न्यूट्रल है। तो सन, मून एंड जुपिटर। सन, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इनके साथ क्या है, इसकी फ्रेंडशिप है। मरकरी के साथ क्या हो जाएगा, वो एनिमी होगा या दुश्मन होगा। और सैटर्न और वीनस के साथ वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कहाँ पे वो उच्च का होगा, कहाँ पे नीच का होगा और कौन सा उसका ओन साइन है, तो देखो, अब आप देखो कितनी राशियां हैं मेरे पास, 12, ठीक है ना। सन किस राशि का लॉर्ड बनेगा, सूर्य किस राशि का स्वामी बनेगा, लियो का या सिंह राशि का, ठीक है। तो यानी कि सन लॉर्ड बना लियो का, राइट। और मून किसका बनेगा, कैंसर का, फोर्थ, अर्थ फोर्थ, का। राइट, ठीक है। यानी कि 2 राशियां मेरी कंज्यूम हो चुकी हैं, यूज हो चुकी हैं। तो 12 - 2 कितनी बनी, 10, 10 राशियां बची मेरे पास। फिफ्थ साइन जो है सन को चला गया, फोर्थ Sir, मून को चला गया। slide is not visible. स्लाइट इज नॉट विजिबल, Slide changing is not visible. 1 मिनट, 1 मिनट, शेयरिंग, 1 मिनट, नहीं आ तो रही है। No, no, it's now visible. So actually वो change नहीं हो रहा था, वो first अब page आ में रही है, था। अब आ रही है, Yeah, yes. ठीक है।
तो अब कितनी राशियां थी मेरे पास? 12 राशियां थी। सन को हमने दे दी 5th साइन और मून को दे दिया मैंने 4th साइन। ठीक है, अब कितनी राशियां बच गई? 10। 10 और कितने प्लैनेट्स बचे हैं मेरे पास? 9 7 में 5 रह गए सर। 5 रहेगा। राहु केतु छोड़ दो, राहु केतु भूल जाओ, हम्म, फिजिकल प्लैनेट नहीं है वो। तो यानी कि प्लैनेट बचे हैं मेरे पास 5। ठीक है, और राशियां हैं 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जो भी प्लैनेट हैं एक्सेप्ट सन एंड मून, अब वो कितनी राशि को डिनोट करेंगे? 2 राशि को। क्योंकि 5 राशियां बच गई मेरे पास, और सॉरी 10 राशियां बची हैं और प्लैनेट बचे हैं 5। तो अब जो भी प्लैनेट्स हैं, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न, बुध। ठीक है ना? तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 2-2 राशियों को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो मंगल किन 2 राशि का लॉर्ड बनेगा? एरीज एंड स्कॉर्पियो। 1 और 8 राशि का जो है वो कौन कौन लॉर्ड बनेगा? मंगल बनेगा। मंगल को बोला कि अब इन 2 राशियों के स्वामी आप हो, या यू आर द लॉर्ड ऑफ दिस 2 साइंस। एक्सॉल्टेड कहां पर होगा? कैप्रिकॉन में 10th साइन। ठीक है, 28 डिग्री पर। और कैंसर में कहां होगा? कैंसर में वो नीच का हो जाएगा 4th साइन में 28 डिग्री का, मार्स। सेक्स इज मेल, डायरेक्शन साउथ है, लकी स्टोन रेड कोरल या लाल मूंगा, कलर रेड है, और जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है। अगर अब हम इस कुंडली की बात करें, यहाँ पे क्या दिखता है आपको? दिख रहा है मंगल की पोजीशन? वेयर इज मार्स? वेयर इज मार्स? मार्स यहाँ पर, मंगल यहाँ पर है। 8th हाउस। राइट, मंगल की पोजीशन क्या दिखती है हमको? अपने घर पे है। एनीवन एल्स? कोई और को? ओह सॉरी, 8th हाउस राशि नहीं है सर, नीच का है। यहाँ पे मंगल किस राशि में बैठा है? मंगल जो है 4th 4th। साइन में है, तो हम बोलेंगे मंगल नीच का है। ठीक है, और कितने डिग्री का है मार्स? 18 डिग्री का। 18। 18 डिग्री का है, और ये सबसे बुरे रिजल्ट कहाँ पे देगा? 28 डिग्री पे देगा। ठीक है ना? और ये 18 डिग्री का है, डिफरेंस 10 डिग्री से कम का है। तो यानी कि अब ये अपनी बुरी पोजीशन पर है। प्लीज म्यूट करना, म्यूट करना। ठीक है, तो यानी कि अब ये वीक हो रहा है कुंडली में। अब यानी कि अगर मैं बोलूँ तो मार्स मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो नीच का हो गया है। राइट, मार्स की दृष्टि भी अभी हम बात करेंगे अभी हम। ठीक है, फिर आता है मरकरी, और इसको हम बोलते हैं प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब बुद्धि। मरकरी द मैसेंजर ऑफ गॉड इज द रूलर ऑफ जेमिनी एंड वर्गो। मरकरी इज द मैसेंजर इन एस्ट्रोलॉजी एज इट इज इन मैथोलॉजी। हम बोलते हैं जैसे दूत, दूत होता है या मैसेंजर होता है, तो बुद्ध को बोला गया कि ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के दूत हैं। और जो मैसेंजर होता है उसकी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी कम्युनिकेशन स्किल, कैसा बात कर रहा है वो, उसके पास विजडम कितनी है, जवाब कैसे देना है। तो बुद्ध बुद्धि है। ठीक है, तो मरकरी किन चीज़ों का कारक बनेगा? मेरी इंटेलिजेंस का, एजुकेशन का, मेरे फ्रेंड्स का, टीचिंग का, बिजनेस एंड ट्रेड, स्पीच, लॉयर, डीलर और ब्रोकर। इन चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन चीज़ों का कारक बनेगा बुद्ध। ठीक है, स्लाइड्स आ रही हैं आप लोगों को? नहीं सर, हाँ, स्लाइड नहीं आ रही? मार्स मार्स की आ रही है सर, अब आई है। अब अभी आई है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, आई विल चेक वंस, आई विल चेक 1 मिनट, आई विल शेयर माय कंप्लीट स्क्रीन। 1 मिनट। अब नहीं होगा इशू। अब आ रही है स्क्रीन? अब आ रही है स्क्रीन आप लोगों को मेरी? नहीं, स्क्रीन पे कुछ नहीं है सर। हाँ ब्लैक हो गया ना। 1 मिनट, 1 मिनट, check, 1 मिनट।
अब आप देखना स्क्रीन आ रही मेरी आपको? यस यस सर। सर। अब स्लाइड चेंज हुई, स्लाइड चेंज हो गई, चेंज हो रही है स्लाइड अब? यस सर। हो रही है। ठीक। तो मरकरी जो है वो कारक है इंटेलिजेंस का, एजुकेशन का, फ्रेंड्स का, टीचिंग का, बिजनेस एंड ट्रेड, स्पीच, लॉयर, डीलर, ब्रोकर, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है बुद्ध। बुद्ध मतलब मेरी बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है। अब अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट हो क्या रहा है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि मरकरी इन चीजों का कारक बना, इंटेलिजेंस का, एजुकेशन, फ्रेंड्स, टीचिंग, लॉयर, स्पीच। अब ये चीजें मेरे लिए पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? बात समझ रहे हो? हाउ इंटेलिजेंट आई एम, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं? क्या मेरी फ्रेंडशिप रहेगी लोगों से? क्या टीचिंग प्रोफेशन बेस्ट है मेरे लिए? मैं कैसी बात कर रहा हूँ, विच टाइप ऑफ स्पीच? कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत शार्प बोलते हैं, राइट? मुझे एजुकेशन में कभी सक्सेस नहीं मिल पाई। कई 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 लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, मेमोरी पावर इज वेरी लेस, याद नहीं कर पाते, इश्यूज आ रहे हैं याद करने में, एजुकेशन का मन नहीं करता, इंटेलिजेंस को मैं यूज नहीं कर पा रहा। तो मुझे क्या करना है? मुझे अब बुद्ध को चेक करना है कि बुद्ध ये चीजें देता है। अब बुद्ध कुंडली में स्ट्रांग है या वीक है? अब ये कैसे पता लगेगा मुझे? अब ये मुझे ऐसे पता लगेगा कि फ्रेंड किसका है, ये सन और वीनस का ये फ्रेंड है, मून का एनिमी है, और मार्स, जुपिटर, सैटर्न क्या है? इसके लिए न्यूट्रल है, राइट? न्यूट्रल है। अब अगर मैं इस हॉरोस्कोप की बात करूं तो मरकरी कहां बैठा है? ठीक है, मरकरी यहां पर सिक्स्थ साइन में बैठा हुआ है, और साथ में कोई भी नहीं है, ना सन एंड वीनस, मून भी नहीं है, और मार्स, जुपिटर, सैटर्न भी साथ में नहीं बैठी है, राइट? चलो हम नेक्स्ट टेस्ट पे जाते हैं कि वो ओन साइन है, एक्सॉल्टेड है या डेबिलिटेड है। ठीक है, लॉर्ड ऑफ ओन साइन। अब ये क्या है? अब ये दो राशि का स्वामी बनेगा, ये लॉर्ड बनेगा, ये लॉर्ड बनेगा थर्ड साइन का, और लॉर्ड बनेगा सिक्स्थ साइन का। ठीक है, थर्ड राशि को हिंदी में क्या बोलेंगे? मिथुन। मिथुन। और सिक्स्थ को कन्या। कन्या राशि। तो यानी कि मिथुन और कन्या का स्वामी कौन बनेगा? वो बनेगा मरकरी या बुध। एग्जॉल्टेड कहां पर होगा? ये सिक्स्थ राशि में। कन्या। सिक्स राशि में ही ये एग्जॉल्टेड भी होगा, और नीच का कहां पर होगा? पाइसेस या मीन राशि में ये नीच का हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर बुध का ओन साइन भी आप बोल रहे हैं कि सिक्स्थ साइन इसका ओन साइन है, अपनी राशि है, और कह रहे हैं कि ये एग्जॉल्टेड भी सिक्स में होगा, तो दो चीजें कैसे पॉसिबल है? बुध के साथ तीन चीजें होती हैं। बुध सिक्स्थ साइन में ओन साइन भी होता है, बुध सिक्स साइन में एग्जॉल्टेड भी होता है, और बुध सिक्स साइन में मूल त्रिकोण भी होता है। अभी हम मूल त्रिकोण की बात नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। तो बुध एक ही राशि में उच्च का भी, ओन हाउस भी, और मूल त्रिकोण होता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एज पर डिग्री, कि किस डिग्री का है, और हम बता सकते हैं डिग्री देख के कि वो ओन साइन है, एक्सॉल्टेड है, या मूल त्रिकोण। ठीक है, अब इस कुंडली में क्या दिख रहा है मुझे? मून जो है, 7 डिग्री। मरकरी जो है वो सिक्स्थ साइन में है। अब या तो वो ओन साइन होगा, और या फिर वो एग्जॉल्टेड होगा, और ये डिसाइड हम करेंगे उसकी डिग्री के बेसिस पर। ठीक है, बुद्ध के साथ एक उसका उसका जो जेंडर है, वो कहते हैं कि इट्स अ मेल बट एक्ट लाइक अ वुमेन। तो बुद्ध जो है वो है तो मेल, लेकिन जो वो एक्ट करेगा वो एज अ फीमेल करेगा। तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही क्वालिटीज आती हैं। डायरेक्शन नॉर्थ है, लकी स्टोन एमरल्ड है, कलर ग्रीन, और ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सा बुद्धाय नमः, ये बीज मंत्र है बुद्ध का।
ठीक है, अभी तक किसी कोई क्वेश्चन? सर ये आप बोला ओन साइन मतलब अपनी राशि, स्वराशि। तो स्वराशि में जनरली कहे तो उच्च का होता है ना, किसमें? कन्या में? मतलब अगर वो अपने घर में है तो उच्च उच्च का क्या रहेगा? नहीं, उसकी डिग्री पे डिसाइड होता है हाँ ये उसकी डिग्री पे डिसाइड होगा हाँ, कि वो अपनी राशि का, उसको हम अपनी राशि का बोलेंगे या उच्च का बोलेंगे। अच्छा। हाँ, तो सर अपनी राशि में भी मतलब वो फायदा देगा या मतलब या उच्च में फायदा देगा? देखो सबसे ज्यादा प्लैनेट कब अच्छा हम बोलते हैं, जब वो अपनी उच्च राशि में होगा या एक्सॉल्टेड होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो हम्म सबसे अच्छा है, इसको मैं बोलता हूँ 100% हम्म, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा जी। फिर कब अच्छा होगा, जब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा। ठीक है, फिर आता है मूल हम्म त्रिकोण। मूल त्रिकोण को हमने बोल दिया 90%। ठीक है, मूल त्रिकोण में हम्म हो तो कम फल देगा। फिर हम बोलेंगे ओन साइन या फिर स्वराशि अपने घर में बैठा है, तो हमने बोल दिया 80% देगा। क्लियर है? फिर हाँ कब क्लियर सर। फिर कब होगा? फिर हम बोलेंगे जब वो अपने फ्रेंड की राशि में पे चला जाए। हम्म इस फ्रेंड कौन है? सूर्य और विनस। जब वो सूर्य या विनस की राशि में जाके बैठ जाएगा तो क्या बोलेंगे? अपने दोस्त के घर में गया है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि वो 70% रिजल्ट देगा। फिर हमने बोला कि जब वो अपनी न्यूट्रल राशि में जाएगा। न्यूट्रल कौन है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न। मंगल, गुरु और शनि की राशि में न्यूट्रल है, सम है, तो हमने बोला कि वहां पे वो 60% दे देगा। राइट? फिर वो हम्म कहाँ पे जाएगा? फिर 6 नंबर पे क्या आ जाएगा? 6 नंबर पे वो अपने एनिमी साइन में चला गया, अपने दुश्मन की राशि में चला गया, तो हमने बोला 50% ही देगा। तो ठीक है, 7 नंबर पे क्या आ जाएगा? जब वो नीच का हो गया, तो हमने बोला कि 40% ही देगा। तो ऐसे है चीज। क्लियर ठीक है? होगा सर, क्लियर सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर जैसे ये इसमें ये चार्ट में बुध उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, हाँ, उसका हाईएस्ट एग्जॉल्शन पॉइंट तो 15 डिग्री है, ठीक है। बट इसमें ये है आपका है 60 डिग्री का। राइट, एग्जॉल्टेड तो आप मानेंगे, ये आपका एकदम ऑप्टिमम एग्जॉल्टेड नहीं मानेंगे इसको, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या आप इस इसको बोलेंगे ये अपनी ओन राशि में। नहीं नहीं, इसमें डिग्रीज का डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको। ये 30 डिग्री होंगी, 30 डिग्रीज होंगी। इसमें तीन डिविजन्स होते हैं, इसमें 3 डिविजन्स होंगे। एक डिवीजन में आई थिंक 0 to 15 वो एग्जॉल्टेड होता है, और 15 to 20 जो है वो मूल त्रिकोण है, और 20 to 30 जो है वो उसका ओन साइन है। ये है, अच्छा, ऐसे तो इसमें सर इसका है 7, तो ये एग्जॉल्टेड में आ गया। एग्जॉल्टेड में चला जाएगा। तो मतलब ये सर 30, मतलब ये फॉर्मूले को देखना होगा जो आपने अभी बताया, हाँ जी, वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एग्जॉल्टेड और हम उसको डिस्कस करेंगे मूल त्रिकोण को, देखते हैं इस कोर्स में अच्छा नेक्स्ट। करेंगे ना, ठीक। राइट। फिर हम आते हैं गुरु पर। इट्स अ प्लेनेट ऑफ लक। ठीक है, गुरु नाम से ही है, जुपिटर, बृहस्पति, गुरु। It's a giant planet and had a growth trail in life of human being. The planet is said to be highly spiritual, the symbol of devotion, worship and prayer. ठीक है, गुरु को हम बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये देखा, कैंसर के 90% प्लस केसेस वो जुपिटर से ही आते हैं। जुपिटर के दशाओं में, जुपिटर के उसमें, जुपिटर से 90% कैंसर केसेस आए हैं। जितने भी कैंसर केसेस हमने डिकोड करे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, दे आर ऑल फ्रॉम जुपिटर। गुरु से ही कैंसर आया, गुरु से ही देखा कि शादी कभी नहीं हो पाई आदमी की। ड्यू टू जुपिटर आदमी की मैरिज नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ा एडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेज है जुपिटर का, जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। अगर 7th हाउस में गुरु बैठ जाए तो शादी ऐसे आदमी की होती नहीं, और हो अगर शादी हो भी जाए तो बहुत खराब चलती है। तो खैर जुपिटर को अच्छा मानते हैं, ये एक ब्लाइंड फेथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
गुरु इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्लैनेट इन द बर्थ चार्ट, ठीक है। अब गुरु दो चीजों का कारक बनेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जुपिटर के लिए क्या है? फैमिली एंड वेल्थ। पैसा और परिवार कहां से आएगा? इट इज फ्रॉम जुपिटर। इफ यू हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज, पैसे की दिक्कत आ रही है लाइफ में, कहां पे इशू आएगा? जुपिटर में आएगा। बच्चे नहीं हो रहे, फैमिली एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा, कई बार क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं सर कंसीव नहीं हो रहा, मैरिज नहीं हो रही, कहाँ पे काम आएगा? जुपिटर, ठीक है। तो इसीलिए जुपिटर द कारक ऑफ सन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे सन लिखा है, डॉटर नहीं लिखा। कई लोग पूछते हैं सर डॉटर लिखा है, सन क्यों लिखा है, डॉटर क्यों नहीं लिखा? देखो जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ना, जो हमारे ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स में कैसे लिखा, ग्रंथ में कैसे लिखा? अगर चाइल्ड की बात करी तो क्या लिखा हुआ है? अगर चाइल्ड की बात करें तो सन लिखा है, ठीक है। और अगर पार्टनर की बात करी है, पार्टनर की बात करी तो वाइफ बोला उन्होंने। पार्टनर वाइफ, अगर पार्टनर बात होगी तो बोलेंगे वाइफ अच्छी नहीं होगी, कभी वो ये नहीं लिखेंगे कि हस्बैंड अच्छा नहीं होगा। तो वो हमको समझना है, क्लियर? सो जुपिटर इज द कारक ऑफ सन और डॉटर, बेसिकली बच्चों के लिए कारक बनेगा। फीमेल चार्ट में ठीक है, फीमेल चार्ट में हस्बैंड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो करेगा जुपिटर, ठीक है। मेल चार्ट में वाइफ को रिप्रेजेंट करता है वीनस, और फीमेल चार्ट में हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है गुरु, ठीक है। वेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जुपिटर, गुरु, टीचर्स, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, ज्योतिष की नॉलेज, डिवोशन, बड़े भाई बहन, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गुरु इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बड़े भाई बहन के लिए। ये क्लियर मुझे तो, इसमें किसी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन किसी का? एक आपने इसका कुछ नहीं बोला, कंट्रोल ओवर सेंसेस। देखो जुपिटर किन चीजों का कारक है? जुपिटर एक अच्छी चीज के लिए है, ठीक है। तो जुपिटर का अच्छा होना आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। जिसके लग्न में गुरु है, लग्न गुरु को लग्न देख रहा है, दैट टाइप ऑफ पर्सन विल नॉट हार्म यू, कभी आप बुरा नहीं करेंगे। ऐसे लोग जिनका गुरु स्ट्रांग है, गुरु लग्न में बैठा है, ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी के बुरा सोचेंगे नहीं। तो कंट्रोल ओवर सेंसेस, कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, गलत काम नहीं करेंगे, क्लियर? सर प्रोफेशन क्या क्या आता है इसके अंदर जुपिटर में? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसा कोई भी प्रोफेशन जो वेल्थ से जुड़ा हो। अब वेल्थ से प्रोफेशन क्या होंगे मेरे, बताओ मुझे आप लोग। फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, कोई भी सीए है, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे वेल्थ इंक्लूड है, वो किसके अंडर में आ गया? जुपिटर के अंदर। कोई ऐसा प्रोफेशन जो एजुकेशन के अंडर में है, ये आ गया। एस्ट्रोलॉजी, ये आ गई, राइट। टीचिंग, सर टीचिंग जॉब इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर और मरकरी। देखो मरकरी तो कम्युनिकेशन स्किल है, राइट, इंटेलिजेंस है। यस लेकिन अब जैसे एक टीचर तो गुरु से बन गया, कितना इफेक्टिव वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहा है, वो किससे आएगा? वो बुद्ध से आएगा, मरकरी से आएगा, राइट। सर डॉक्टर, डॉक्टर भी जुपिटर के अंडर आता है। डॉक्टर हम सन से भी देखते हैं, डॉक्टर हम सन से भी देखेंगे, क्योंकि मून से भी देखते हैं, ठीक है। चलो अब हम जुपिटर की बात करेंगे कि किसका फ्रेंड है। अब जुपिटर किसका फ्रेंड है? सन, मून और मार्स, इनका जुपिटर क्या है? ये फ्रेंड है। मरकरी और वीनस इसके लिए क्या है? एनिमी है, ये दुश्मन है, और शनि के साथ ये न्यूट्रल है, ठीक है। हमने कहा कि अब ये सारे प्लेनेट दो राशियों को डिनोट करेंगे, तो सेजिटेरियस एंड पाइसेस
धनु और मीन राशि जो है वो गुरु की अपनी राशि है। ठीक है। कर्क राशि में, कैंसर साइन में 5 डिग्री पे ये एक्सॉल्टेड होगा 4th साइन में, और कैप्रिकॉर्न मकर राशि में ये 10th साइन में ये नीच का हो जाएगा। ठीक है। सेक्स इसका मेल है, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग वास्तु में? पूजा स्थान। पूजा स्थान है, लेकिन डायरेक्शन का नाम क्या है? एनीवन? ईशान्य कोण। हाँ, एक्सीलेंट, ईशान्य कोण। हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण है, पूजा स्थान है। सबसे अच्छा मानते हैं। क्यों अच्छा मानते हैं? क्योंकि इस डायरेक्शन को कौन रूल कर रहा है? जुपिटर। जुपिटर रूल कर रहा है। तो देखो, चाहे वास्तु शास्त्र हो, चाहे फेंगशी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी साइंस हो, सब ज्योतिष की ब्रांचेस हैं। ठीक है। बिना ज्योतिष के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं देखता हूँ 90% एस्ट्रोलॉजर्स को मुहूर्त शास्त्र नहीं पता, मुहूर्त नहीं पता उनको, और बिना मुहूर्त के ना वास्तु होती है ना ज्योतिष, कुछ नहीं होता। इतना इंपॉर्टेंट है मुहूर्त शास्त्र। हम एडवांस पढ़ाते हैं मुहूर्त शास्त्र। ठीक है ना? तो मुहूर्त इज सो इम्पॉर्टेंट। विदाउट मुहूर्त यू कैन नॉट स्टार्ट द वास्तु। और बहुत सारे वास्तु शास्त्री जिनको पूछ लो कि यू डोंट नो डायरेक्शंस की इंफॉर्मेशन बस। तो खैर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जुपिटर या गुरु रूल करता है। लकी स्टोन इज येलो सफायर या पुखराज, कलर येलो, और बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ठीक है। इस हॉरोस्कोप में हम क्या बोल सकते हैं? जुपिटर की पोजीशन क्या है? अपनी राशि में। अपनी ही राशि में है। एक्सीलेंट। ये 9th साइड में बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे कि गुरु अपनी ही राशि का है। और अपनी राशि का है तो हम बोलेंगे अच्छा है। कोई भी आदमी अपने घर में बुरा नहीं होता। ठीक है ना? तो वो अपने घर में बैठा है तो हम बोलेंगे वो अच्छा ही फल देगा। राइट। अब हम आते हैं विनस पे या शुक्र पे। ठीक है। विनस इज द गॉडेस ऑफ लव। ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, मूवीज इंडिया में फ्राइडे क्यों रिलीज होती है? मूवीज फ्राइडे रिलीज होती है इंडिया में? सर वीकेंड मोस्ट प्रोबेबली उसके अगले दिन सैटरडे देन संडे। तो भाई तो फ्राइडे को 3 आप दिन रिलीज ज्यादा। कर रहे हो, आप रिलीज फ्राइडे को कर रहे हो। अगर आप संडे रिलीज करो फुल पब्लिक आएगी, सैटरडे रिलीज करो फुल पब्लिक आएगी, फ्राइडे क्यों रिलीज कर रहे हो? ऑड डे है, वर्किंग डे है फ्राइडे। लक्ष्मी का दिन था। नहीं नहीं, सर फ्राइडे को मीडिया Venus is इंडस्ट्री और related with money, sir. लव एंड मनी, इंजॉयमेंट है ना। Friday, फ्राइडे किसका? फ्राइडे का लॉर्ड कौन है? शुक्र का लॉर्ड है शुक्र। फ्राइडे। Venus. विनस। फ्राइडे का लॉर्ड है शुक्रवार। शुक्रवार। ठीक है ना? पंचांग के 5 अंग होते हैं। पंचांग, जो कभी पंचांग नाम सुना आपने? पंचांग सुना है? यस सर। पंचांग मतलब 5 अंग। पंचांग मीन्स, पंच मीन्स 5, अंग मीन्स पार्ट। किसी को 5 पार्ट्स पता है पंचांग के? वार, तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये 5 चीजों से पंचांग बनता है। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण, इन 5 को मिलाएंगे तो पंचांग बनेगा। और उसमें जो पहला पार्ट है पंचांग का, उसको हम बोलते हैं वार, डे। डे, संडे, रविवार। तो सन का डे कौन सा है? संडे है। सोमवार, ठीक है, इट रिलेटेड टू द मून। मंगलवार फॉर मार्स, बुधवार फॉर मरकरी, गुरुवार फॉर जुपिटर, और शुक्रवार, शुक्रवार मीन्स इट इज फॉर शुक्र, वीनस। ठीक है। हमने ऐड कर दिया कि शुक्र कौन है? वो देवताओं, वो राक्षसों के देवता है, राक्षसों के गुरु हैं। ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है ना? ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। नहीं,
दिस इज नॉट अ कोरिलेशन, नाम है उनका, ठीक है, शुक्राचार्य नाम था उनका, उनका नाम शुक्र नहीं था, हिज नेम इज शुक्राचार्य, ठीक है। इट डजंट मीन कि शुक्र प्लेनेट को हम लोग राक्षसों से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी मार्केट में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, लोग बोलेंगे कि शुक्र जो है वो तो राक्षसों के गुरु थे, उनका नाम शुक्राचार्य था, वो शुक्र नहीं थे, वो अलग है दोनों स्टोरीज, ठीक है। तो विनस इज द गॉडेस ऑफ लव। शुक्र को हम बोलते हैं कि लाइफ में जो भी इंजॉयमेंट्स हैं, डांस है, लव है, रोमांस है, इट इज फ्रॉम इन एस्ट्रोलॉजी। विनस हैज ड्यूल रूलरशिप, लिब्रा एंड टॉरस, ठीक है। कारक पे आते हैं, विनस इज द कारक ऑफ वाइफ, ठीक है। तो जो भी मेल चार्ट है, मेल चार्ट में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा वाइफ के लिए? विनस। मीन्स मैरिज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोथ। मीन्स मेल चार्ट हो या फिर फीमेल चार्ट हो, मैरिज के लिए विनस रिस्पॉन्सिबल है। मेल चार्ट में वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा शुक्र, और फीमेल चार्ट में, लेडीज की चार्ट में हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेगा कौन करेगा? Jupiter. जुपिटर। जुपिटर रिप्रेजेंट करेगा, और मैरिज के लिए दोनों को रिप्रेजेंट करेगा विनस। प्लेजर ऑफ सेंसेस, लग्जरी आर्टिकल, पैशन, सेक्सुअल डिजायर, सीमेंस, कंफर्ट, डांस, म्यूजिक, ओपेरा, जो भी चीज से आपको इंजॉयमेंट मिलता है वो कहाँ से आती है? वो विनस से आती है। भाई आप कोई भी नहीं चाहता कि अब एक जो मूवी है, मूवी क्या है? इट्स टाइप ऑफ इंजॉयमेंट। आप 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, 2 घंटे की मूवी देख कर आ रहे हैं, क्या मिला आपको? नथिंग, कुछ नहीं मिला आपको, इंटरटेनमेंट मिला आपको, मजा आया, इंजॉय करा, दैट्स इट। आपने सिर्फ इंजॉय किया 2 घंटे में, ठीक है। तो इसीलिए मूवीज जो हैं वो शुक्रवार को रिलीज होती हैं। एवरीबडी वांट द ब्लेसिंग्स ऑफ विनस, सबको भगवान शुक्र की ब्लेसिंग्स चाहिए। शनिवार को शनि का कोई नहीं चाहता, सन को कोई नहीं चाहता, क्योंकि इंजॉयमेंट किससे आएगा? वो शुक्र से आएगा। क्लियर है? अब शुक्र कुंडली में, अब नाउ वी आर मोर मेटरलिस्टिक, हम सब लोग एक भौतिकवादी जिंदगी में जी रहे हैं। सबको अच्छी कार चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको एंजॉयमेंट चाहिए, सबको एक लॉन्ग वीकेंड चाहिए, सबको 5 स्टार लग्जरी होटल में स्टे चाहिए। सब किससे आता है? सब वीनस से आता है, शुक्र से आएगा, ठीक है। अब ये किसका फ्रेंड है? सैटर्न और मरकरी का ये फ्रेंड है। सन और मून क्या है? इसके एनिमी है। और मार्स और जुपिटर क्या है? न्यूट्रल है। अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो, जुपिटर के लिए मार्स क्या था? सॉरी, विनस क्या था जुपिटर के लिए? जुपिटर को विनस क्या समझता है? अपना एनिमी, दुश्मन। और विनस के लिए जुपिटर क्या है? न्यूट्रल। विनस न्यूट्रल मांगता है जुपिटर को, लेकिन जुपिटर एनिमी मांगता है। क्लियर है? सर इसमें राहु केतु नहीं आ रहे कहीं भी? अभी राहु केतु की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कितने प्लेनेट है? फिजिकल प्लेनेट 7 है। फिर हम फिजिकल तो भी 7 है, बाकी अगर राहु सोच केतु, तो जैसे हम किसी की कुंडली देखें वहां पे राहु केतु भी होंगे। अभी हम आएंगे राहु केतु पे, भी हम आएंगे राहु केतु पे, ठीक है। अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे राहु केतु पे बहुत कम बात है। राहु केतु पे कंफ्यूजन इतना क्यों है? मार्केट पे इतना बिजनेस क्यों है? मार्केट में राहु केतु का बिजनेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि स्क्रिप्चर्स में बात कम करी गई है। स्क्रिप्चर्स में जो 7 प्लैनेट्स है, इन्हीं पे बात है साहब। राहु केतु पे बात इनडायरेक्ट वे में करी गई है, ठीक है। खैर हम भी बात करेंगे उस पर, हम भी इस पर आएंगे, लेकिन अभी हम पहले 7 फिजिकल प्लैनेट्स जो हैं उस पर बात कर रहे हैं। वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और कितने फिजिकल प्लैनेट्स हैं मेरे? 7 7 है फिजिकल प्लैनेट। 9 डेज का वीक नहीं होता, 9 दिन का हफ्ता नहीं होता, हफ्ता 7 दिन का होता है, और 7 प्लैनेट है फिजिकल।
पंचांग में 5 दिन ही है। पंचांग में राहु केतु के लिए नहीं है डे। जब पंचांग पढ़ेंगे हम तो कभी, तो पंचांग में जो पांच पार्ट्स है पंचांग के, जिसमें जो पहला पार्ट वार है उसमें 7 ही है, राहु केतु नहीं आती। ठीक है, तो उसकी थ्योरी अलग है, उस पर वहां की बात करेंगे। चलो, तो देखो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि कौन किसका फ्रेंड है, एनिमी है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब किन राशि को रूल करेगा वीनस? ठीक है, सेकंड साइन और 7th साइन। ठीक है, तुला राशि, लिब्रा मतलब तुला, और टॉरस मतलब मेष, वृषभ। मिथुन, वृष वृष राशि। वृषभ। मेष राशि क्या होगी? मेष होगी एरीज। और मेष, वृषभ, मिथुन। मेष, वृषभ, मिथुन। एरीज। कर्क, सिंह, कन्या, तुला। ठीक है ना? तो टॉरस क्या बनेगा? वृषभ राशि, और लिब्रा बनेगी तुला राशि। ठीक है, इसका स्वामी कौन बनेगा? लॉर्ड कौन बनेगा? वीनस बनेगा। एक्सॉल्टेड कहां पे होगा? पाइसेस में या मीन राशि में ये उच्च का होगा, और इसकी डिग्री क्या होगी? 27। नीच का कहां पर होगा? वर्गों में, कन्या राशि में नीच का हो जाएगा, और 27 डिग्री का। अगर हम इस कुंडली में बात करें तो हम क्या बोलेंगे? शुक्र कैसा बैठा है? नीच का। नीच का बैठा है। और डिग्री कितनी है वीनस की? है ना? 16 डिग्री का है। 16 डिग्री। 16 डिग्री का है। ठीक है, तो अब आप देखो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्लोज कंजंक्शन मानते हैं तो बहुत अच्छा फल नहीं देगा। और शुक्र का, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, शुक्र का नीच होना लाइफ में अच्छी बात नहीं है। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाएं तो यस अच्छा है, शुक्र का नीच होना स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा है। ठीक है, सेक्स फीमेल है, डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, लकी स्टोन डायमंड है, पिंक कलर और क्रीम कलर कलर्स हैं, और बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः। ये जो है इसका बीज मंत्र है। फिर हम आएंगे शनि के ऊपर। शनि को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ प्लैनेट ऑफ कर्मा। शनि कर्म के देवता है। ठीक है, आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है, शनिवार को देखा आपने मंदिर में कितनी भीड़ होती है? ठीक है ना? जबरदस्त। जबरदस्त भीड़ होती है। क्यों होती है? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। जैसे मैंने बोला आपसे कि गुरु से कैंसर आता है, और बहुत सी कुंडलियों में देखा मैंने, गुरु से मैरिज नहीं होती लोगों को, पूरी जिंदगी लोगों की मैरिज नहीं हुई गुरु की वजह से। ठीक है, लेकिन एक बिजनेस है, लोगों को पता नहीं है। आज की डेट में सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है आज की डेट में। अच्छा, आप में से कभी ने गणेश चतुर्थी आपने सुना है? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब कितनी तिथि होती है? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया कितनी तिथि होती है? 15 तिथि होती है। 15 तिथि जो है पूर्णिमा या अमावस होती है। ठीक है ना? जो चौथी तिथि है ना, जो चौथी तिथि है उसके लॉर्ड कौन है? उसके लॉर्ड गणेश है। तो हम बोलते हैं गणेश चतुर्थी। तो चौथी तिथि के लॉर्ड गणेश है, इसीलिए चौथी तिथि पे गणेश जी की पूजा होती है। नाग पंचमी, 5वीं तिथि के लॉर्ड कौन है? 5वीं तिथि के लॉर्ड है नाग। तो नाग पंचमी सुना आपने? यस सर। नाग पंचमी 5वीं तिथि पे नाग पंचमी आती है। प्रदोष व्रत सुना आप लोगों ने? प्रदोष व्रत बड़ा फेमस है। प्रदोष व्रत लेडीज हाँ सर, करती सुना हैं। है। प्रदोष लेडीज फास्ट करती हैं, लेडीज के लिए जनरली प्रदोष फास्ट होता है। सर हाँ, एकादशी भी विष्णु लॉर्ड के दिन होता है। एकादशी की 11वीं तिथि है, 11वीं तिथि एकादशी पे होती है, और 13वीं तिथि जो है वो प्रदोष होता है। और इसके लॉर्ड कौन है? इसके लॉर्ड कामदेव है। ठीक है, तो हर तिथि का अपना सिग्निफिकेंस है। तो लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग बस जिसने जो बोल दिया और बस कहानी खत्म हो जाती है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम डाइवर्ट नहीं होना अपने टॉपिक से।
सैटर्न इज एसोसिएटेड विद रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस। शनि को हम बोलते हैं वो कर्म के देवता है, ठीक है। अगर इट्स लाइक अ जज, अगर हमने अच्छा किया तो क्या होगा, वी विल गेट अ गुड रिजल्ट, और हमने बुरा किया तो पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ये काम किसका है, ये काम शनि का है, सैटर्न का है, ठीक है। और सैटर्न दो चीजों के कारक हैं। किसके कारक हैं? शनि। शनि कारक हैं दुख और बीमारियां, ठीक है। सैटर्न इज द कारक ऑफ लॉन्जिविटी, हमारी एज, हमारी उम्र किससे आएगी? शनि से आएगी। डेथ शनि से आएगी, ओल्ड एज शनि से आएगी, गरीबी, ठीक है, पुअर्टी शनि से है, फियर, सिंस, सर्वेंट, एग्रीकल्चर, पॉइजर, सर्वेंट इन होम, जो हमारे घर में नौकर है या जो भी हमारे अंडर में काम करती है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बेसिकली दो चीजों का शनि कारक बनते हैं, वो है दुख और बीमारियां, सॉरो एंड डिजीज। तो दुख और बीमारियां कहां से आती हैं? शनि से आती हैं। अच्छा, अब शनि स्ट्रांग होगा तो दुख और बीमारियां आएंगी या कम होंगी, ज्यादा होंगी या कम होंगी? कम होगी सर। कम होगी। कम होंगी। अगर शनि स्ट्रांग है, अच्छा बैठा है, तो लाइफ में दुख और बीमारियां कम हो जाएंगी, और शनि अगर वीक है तो लाइफ में दुख और बीमारियां बढ़ जाएंगी, राइट। सैटर्न जो है वो फ्रेंड मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र इसके फ्रेंड हैं, सन मून मार्स एनिमी है, और जुपिटर के लिए क्या है? जुपिटर न्यूट्रल है। अब आप देखो मार्स के लिए सैटर्न क्या है? मार्स का एनिमी कौन है? मार्स का एनिमी है मून। मंगल के लिए चंद्रमा दुश्मन है, और मंगल के लिए शनि क्या है? न्यूट्रल। और शनि के लिए क्या है? शनि के लिए मून भी एनिमी है और मार्स भी एनिमी है, ठीक है। जबकि मून का कोई भी एनिमी नहीं, चंद्रमा का कोई भी एनिमी नहीं, ठीक है। अब ये दो राशि का स्वामी बनेगा, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ठीक है। 10वीं और 11वीं राशि का लॉर्ड जो है वो शनि है। शनि अभी कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, किसी को आइडिया है? शनि का गोचर किस राशि में है? शनि अभी कहाँ गोचर कर रहे हैं? शनि अभी किस राशि में चल रहे हैं करंटली? अभी शनि 11th साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। मीन राशि में। मीन में नहीं है, कुंभ में है। कुंभ हो गया ना, हाँ, एक्वेरियस कुंभ राशि में भी ट्रांजिट चल रहा है शनि का। खैर उस पर हम बाद में आएंगे। एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड, ठीक है। लिब्रा या तुला राशि में ये नीच के हो गए, शनि नीच के हो जाएंगे 20 डिग्री पर, सॉरी एक्सॉल्टेड होंगे। लिब्रा में, तुला में ये एक्सॉल्टेड हो जाएगा शनि, ठीक है। और मेष राशि या एरीज में शनि जो है वो नीच के हो जाएंगे 20 डिग्री पर, ठीक है। शनि के साथ भी बड़ी अच्छी चीज है कि ये फीमेल बट एक्ट लाइक अ मेल। तो शनि को बोलते हैं कि शनि स्त्री की तरह है, मतलब स्त्री है लेकिन ये एक्ट लाइक अ मेल, पुरुष की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मरकरी और सैटर्न इनके जेंडर मिक्स जेंडर है। मरकरी को बोलते हैं कि वो मेल है और फीमेल की तरह एक्ट करते हैं, और शनि को बोलते हैं कि वो फीमेल है और मेल की तरह एक्ट करते हैं। तो बुध और शनि जो है इनके जेंडर मिक्स जेंडर। डायरेक्शन वेस्ट है। ब्लू स्टोन, लकी स्टोन इज ब्लू सफायर नीलम, लकी कलर नेवी ब्लू, और ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इसका बीज मंत्र है, ठीक है। आप लोगों को ये आइडिया, हाँ बोले सर बीज मंत्र का, सर मतलब इसका कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर, क्या होता है सर एग्जैक्टली बीज मंत्र? मतलब ये सिद्धि टाइप क्या बोलेंगे इसको? नहीं, जैसे ओम नमः शिवाय क्या है, ये भगवान अच्छा। शिव का मंत्र है। ओम नमः शिवाय क्या है? वैसे ये भगवान शिव का मंत्र है ना। ये पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जो 5 अक्षर से बना है, ठीक है ना। तो ये पंचाक्षरी, इसमें ओम नहीं ऐड करते हम,
नमा में 2 वर्ड और शिवाय में 3 वर्ड, तो पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं। इसी तरह हर गॉडेस जितने भी देव हैं, देवता हैं, ठीक है, तो कोई भी देवी हो, देवता हो, प्लैनेट्स हो, उनके बीज मंत्र हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन बीज मंत्र एक बेसिक मंत्र है, तो मैंने इसीलिए प्लैनेट्स के बीज मंत्र लिखे हैं बस। मतलब शनि की पूजा करने में ये भी आप एक रेमेडी में आएगा कैसे बीज मंत्र? Exactly, you can say कि we can chant if Saturn is weak in my chart, शनि अगर कुंडली में वीक है तो आई विल चैंट बीज मंत्र ऑफ सैटर्न, ओम प्राम प्रीम प्रम सा शनिश्चराय नमः, ठीक है। चलो राहु केतु हम 5 मिनट बात कर लेते हैं राहु केतु की, और फिर नेक्स्ट क्लास में राहु केतु कंप्लीट करके हम लोग हाउसेस को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी तक जैसे किसी ने बोला कि सर आपने राहु केतु की बात नहीं करी, हमने बिल्कुल बात नहीं करी राहु केतु की, ठीक है। उसका पर्पस ये था कि पहले हम प्लैनेट्स की बात करें और फिर हम छाया ग्रह पे जाएं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अभी तक राहु केतु की एक भी बात नहीं करी आपसे, ठीक है। अब राहु केतु बेसिकली हैं क्या, आप इसको मैथोलॉजी से मत समझना कि वो सर है, वो मतलब जो राहु है वो हेड है, और फिर जो केतु है वो धड़ है, टेल है। कोई बोलता है राहु का मुंह है, केतु का मुंह नहीं है, इन सब चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड राहु एंड केतु इन अ साइंटिफिक वे, ठीक है। हम मैथोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे, मेरा मानना है कि हम स्टोरी पे ना जाएं, ठीक है। Rahu and Ketu are two sensitive points in the eclipse where the plane of moon orbit intersect with the plane of sun orbit, ठीक है। अर्थ को सेंटर मान लेते हैं हम लोग, अर्थ को सेंटर माना हमने क्योंकि हमारा बर्थ अर्थ पे हुआ है, ठीक है। और हमने देखा कि सन का एक ट्रांजिट है, सन घूम रहा है और मून भी घूम रहा है, और जहां पे ये 2 पॉइंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और वहां पे एक वाइब्रेशन जनरेट होती है, ठीक है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये पाया कि ये जो वाइब्रेशन है या फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन का असर हमारी बॉडी पर होता है, और इन वाइब्रेशंस का असर इतना ज़्यादा है कि उन्होंने बोला कि इसको हम एज अ प्लेनेट मान लेते हैं, है नहीं प्लेनेट। उन्होंने बोला कि ये वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइफ में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो एक एंड को बोला राहु और दूसरे एंड को बोला केतु, नाम दे दिया, ठीक है। Rahu and Ketu are not actual planet of physical substance like other 7 planets, rather they are the area of vibration of energy. तो जिस एरिया ऑफ वाइब्रेशन था वो वाइब्रेशन या एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि हमारी बॉडी को उसका रिजल्ट आता है, ठीक है। दे आर द पॉइंट वेयर द मून एंड सन ऑर्बिट इंटरसेक्ट्स, इट क्रिएट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस which are directly opposite to each other and come to as moon nodes, वैदिक टर्म राहु एंड केतु, और वैदिक टर्म्स में हमने राहु और केतु उसको नाम दे दिया, क्लियर है। ठीक है, राहु को बोला गया राहु इज लाइक सैटर्न, इट्स अ कोल्ड प्लैनेट। राहु को बोला कि वो शनि की तरह है, एक कोल्ड प्लैनेट की तरह, और केतु को बोला गया कि मंगल की तरह एक हॉट प्लैनेट की तरह है, ठीक है, क्योंकि इनका तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो वाइब्रेशन पॉइंट्स से तो कंपेयर किया गया, और कंपेयर में ऋषि पराशर ने बोला कि राहु कैसा होगा, राहु ने बोला कि शनि की तरह है, और केतु को बोला कि मंगल की तरह है, ठीक है। सन मून एंड मार्स ऑफ एनिमी ऑफ राहु एंड केतु, बोला सूर्य चंद्रमा और मंगल ये किसके दुश्मन है, सन मून मार्स किसके दुश्मन है, राहु केतु के, और राहु केतु इनके दुश्मन है, क्लियर। राहु किसका फ्रेंड है, मरकरी का, लेकिन जुपिटर का वो एनिमी है, और केतु जो है वो जुपिटर का फ्रेंड है और बुध का एनिमी है, और शनि और शुक्र क्या है, इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स, दोस्त हैं। अब राहु किन चीजों का कारक है, ठीक है। देखो एक बहुत इजी चीज है, राहु केतु समझना सबसे इजी है, ठीक है। राहु कुंडली में जहां बैठेगा
उससे क्या कर देगा? आपको अटैच करेगा, ठीक है, आपको जोड़ देगा। राहु जहां बैठेगा उससे जोड़ेगा, और केतु जहां बैठेगा वहां से आपको डिटैच कर देगा, अलग कर देगा। किसी का केतु, किसी को पता है केतु कहां बैठा है किसी का? सर मेरे दसवां वहां बैठा है मेरा। किसका बैठा है? सर मेरे लग्न में नौकस बैठा है। में, वेट 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 मेरा नौकस लग्न में। में वेट, विकास 10th हाउस में किसका बैठा है? विकास अग्निहोत्री। आपका 10th हाउस में केतु बैठा है, ठीक है। अब देखें 10th हाउस में केतु गया तो 4th हाउस में राहु चला जाएगा, अपोजिट चलेंगे एक दूसरे से। यस सर। अब 10th हाउस में केतु चला गया, अब केतु क्या करता है? डिटैच करता है, ठीक है। अब केतु ने किससे अलग किया? प्रोफेशन से अलग किया। जनरली देखते हैं कि प्रोफेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को, एक डिससेटिस्फेक्शन प्रोफेशन में बना रहता है। दशमांश नहीं देखा अभी हमने इनका दशमांश नहीं देखा, लेकिन लग्न कुंडली में चीज दिखाई देती है। विकास जी, हाँ जी। रहता है ऐसा? हाँ सर ऐसा है। ठीक है। अब ऐसा क्यों आया? अब आप देखिए, विकास जी ने बोला कि सर मेरे 10th हाउस में केतु है, और हमने बोला कि जहां केतु बैठेगा वहां से आपको अलग कर देगा, उसका नेचर यही है। और राहु जहां बैठेगा वहां से क्या कर देगा? आपको अटैच कर Attach. देगा, जोड़ देगा आपको। ये अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपनी मातृभूमि से जुड़े रहेंगे, अलग नहीं हो सकते, मदर से अटैच रहेंगे, ठीक है। यस, किससे केतु लग्न में बैठा है? सर मेरा केतु लग्न में बैठ सन गया। के साथ है। अब केतु सन के साथ। अब केतु लग्न में बैठ गया सन के साथ। अब केतु ने किससे अलग किया? आपको अपने आप से अलग कर दिया, स्वयं से। स्वयं से अलग कर दिया। और सन साथ बैठ गया। आत्मा से आदमी कभी किसी से जुड़ नहीं पाएगा, ऐसा होता है? सर इतना अटेंशन नहीं दे, लेकिन मतलब राहु जो 7th में है वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, वो अट्रैक्टेड रहता है अलग जेंडर की तरफ। हाँ, वो तो अटैचमेंट वहां देगा ना, अटैचमेंट वहां देगा। और डिटैचमेंट किससे दे दी? अपने आप से डिटैचमेंट। खुद से। आप अपने बारे में नहीं सोचोगे। नहीं, आदमी अपने बारे में कम सोचेगा, लोनलीनेस पसंद करेगा, बहुत ज्यादा मिक्स होना पसंद नहीं करेगा। सर इनको बहुत डीप इंट्यूशन भी होगा। ठीक है, चलो उस पर हम बात कर, अभी हम पहले इस पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो राहु किसका कारक है? राहु कारक है रिसर्च का, ठीक है। राहु से रिसर्च आती है। हार्श स्पीच, कड़वा बोलना राहु से है। लाइफ इन फॉरेन लैंड, जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा सेटलमेंट होगा फॉरेन में, आई विल गेट द सिटीजनशिप, आई विल गेट द पीआर, तो किससे पता लगता है हमको? राहु से। ट्रेवलिंग, इमोरल वुमेन्स कनेक्शन, ठीक है। गैम्बलर, फॉल्सहुड, पेन एंड स्वेलिंग, वेरी ओल्ड पर्सन ऑफ फैमिली, ये किससे आएगा? ये आएगा राहु से, ठीक है। परिवार में जो बहुत ओल्ड लोग हैं वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु का सेक्स मेल है, डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग वास्तु में? कौन सा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या बोलते हैं? वायव्य। नहीं, साउथ वो वेस्ट तो ये वेस्ट हो आती है, गया। ये कौन आती है? नैऋत्य। नृत्य कोण, नृत्य कोण बोलते हैं। और बोलते हैं कि यहाँ पे किसका वास है? हम बोलते हैं राक्षस का वास है नृत्य कोण में। उसके लॉर्ड जो है वो लॉर्ड नृत्य है, और उनको राक्षस माना जाता है। तो बेसिकली वो राहु के डायरेक्शन है, ठीक है ना। लकी स्टोन इसके लिए गोमेद है, ठीक है। और जो बीज मंत्र है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम साराहवे नमः। इसकी अपनी राशि कौन सी है? हम कहते हैं कि राहु सेकंड साइन में उच्च का होगा, टॉरस में उच्च का होगा, और स्कॉर्पियो में नीच का हो जाएगा, 8वीं राशि में नीच का हो जाएगा। थर्ड राशि जो है इसकी मूल त्रिकोण राशि है, और 6th साइन जो है इसका ओन हाउस है। इसके अपना घर कौन सा है? हम बोलेंगे छठी राशि जहां बैठी होगी वो राहु का अपना स्थान है, अपनी राशि। इसी तरह केतु है। सर कोरूलिंग, बोले बोले सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर कोरूलिंग राशि जो बोलते हैं कि राहु का 11th कोरूलिंग राशि होता है, कोरोलिंग क्या? को मतलब ऐसे को रूलर बोला जाता है ना सर, कुंभ को 11th राशि के लिए, राहु क्या? के लिए।
क्या? को रूलिंग राशि बोला जाता है ना सर, नहीं, मतलब मैंने रा कहीं पढ़ा नहीं। नहीं, राहु की जो अपनी राशि है, देखिए राहु सेकंड साइन में टॉरस में वो उच्च का होगा, मूल त्रिकोण राशि थर्ड हो जाएगी और सिक्स्थ साइन उसका अपना राशि। आपने जहां अच्छा, पढ़ा था मोस्टली उसका रेफरेंस देना मुझे एक बार, मैं देखूंगा, मेरी नॉलेज में नहीं। कोई अपने मन से बोले तो अलग बात है, स्क्रिप्चर में देखो एक बार आप लोग, वृत्त पाराशर होरा शास्त्र में फल देखो एक बार। केतु कारण है मोक्ष का, लाइफ इन फॉरेन लैंड, सुसाइड, सुसाइड के बहुत सारे केसेस जो हैं वो केतु की दशाओं में, केतु के गोचर में होते हैं। ट्रैवलिंग, जेल, इम्प्रिजमेंट, चेन स्मोकर, घाव, वुंड्स, ये सब भी केतु से आते हैं। और केतु जो है सेक्स इसका बोथ मेल एंड फीमेल है, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। लकी स्टोन जो है, ठीक है, कैट साइल है, सुनिया है। और आर्टिकल फॉर डोनेशन जो है वो तिल ब्लैंकेट्स डोनेट करते हैं। अब 8th साइन में क्या होगा, एक्सॉल्टेड होगा और दूसरी राशि में ये नीच का हो जाएगा। 9th साइन सेजिटेरियस इसकी मूल त्रिकोण राशि है और 12th साइन या पाइसेस या मीन राशि जो है वो इसकी ओन हाउस। और ओम श्राम श्रीम सुरम साह केतवे नमः, ये इसका बीज मंत्र है केतु के लिए, ठीक है। देखिए एक ये चलो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक बार आप लोग ये देख लेना, ये जो मैंने लगाए हैं, ठीक है ना, ये सारे चार्ट्स देख लेना। हमने सारे प्लान्स कंप्लीट कर लिए बेसिकली आज, ये चार्ट्स आप लोग देखना और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउसेस पे स्टार्ट करेंगे, जो 12 घर हैं कुंडली में हम लोग उस पर स्टार्ट करेंगे, राइट।